बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शहद ऑर्डर किया था जी, अभी अभी पार्सल आया, तो मैंने कहा चलें जी पहले शहद खोल कर देखते हैं। तो जी ये मियाँ साहब के मिलने वाले हैं, तो उनको हम आर्डर कर देते हैं, तो वो जी शहद हमें भेज देते हैं। तो बड़ी अच्छी और ख़ालिस शहद है इनकी। तो मैं जी हर सर्दियाँ मंगवाती हूँ, मैं जी हर सर्दियाँ पीती हूँ मंगवा कर। जब मुझे ज़रूरत होती है मियाँ साहब को मैं बोलती हूँ कि मुझे शहद मंगवा दें, तो वो मुझे आर्डर करके मंगवा देते हैं, तो जी पार्सल आ जाता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह मैंने इकट्ठी मंगवा ली है, मैंने 2 किलो मंगवा ली है। तो मैंने कहा जब ख़त्म होगी तो फिर और मंगवा लेंगे। तो मैं जी इसको ज़रूर पीती हूँ सुबह को, तो मैंने इसलिए मंगवाई है। मैं हर सर्दियाँ ही पीती हूँ इसको। तो मैंने जी जल्दी जल्दी पहले पहले ही मंगवा ली है। मैं कहा सर्दियाँ तो बस आ गई हैं, तो ये ना हो कि शहद ख़त्म हो जाए उनके पास। तो जी मैंने फिर ऑर्डर कर दिया हुआ था, काफ़ी दिन हो गए ऑर्डर किया हुआ था मियाँ साहब ने, आज 10-15 दिन हो गए हैं। तो जी सुबह ही पार्सल आया है। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, चिकन कड़ी पकौड़ा बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलें जी आज मेरा बहुत दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें जी आज कड़ी बनाते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी। तो कड़ी जी सबको पसंद है, सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बस इशू जो लोगों के घरों में होता है जी, गैस नहीं आती, साग भी गैस के साथ ही पकता है और कड़ी भी गैस के साथ ही पकती है। तो इसलिए बस गैस का लोगों के घरों में बड़ा इशू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में कोई इशू नहीं है गैस का, तो गैस आती रहती है। तो इसलिए फिर मैं इजी हो के जो भी काम करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आज कड़ी बनाते हैं। अभी तक मैंने बच्चों को नाश्ता नहीं करवाया, मैंने कहा पहले मैं कड़ी रख लूँ तो बाद में जी मैं आपको नाश्ता करवाऊँगी। तो मैंने उनको कहा आज कोई आसान सा नाश्ता कर लो, इसलिए कि मैं कड़ी बना रही हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें चाय बना दें तो हम आप कड़ी बना लें। तो मैंने कहा चलें इसके पकते पकते भी काफ़ी टाइम ले लेती है ये, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी आज इजी सा कोई नाश्ता कर लें, चाय शाय पी लें। तो वो कहते हैं जी ठीक है। तो ये देखें जी मैंने तकरीबन 1 किलो दही ली है, इसके अंदर आधा किलो मैंने बेसन डाला है। सारे स्पाइसेस डालूँगी, पानी डाल के इसको चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख दूँगी। तो ये अच्छे तरीके से जी 1 घंटा 1.5 लगेगा तो पक जाएगी। सारे स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ, अपने हिसाब से ही डालने हैं, जो जो नमक मिर्च जैसे लोग खाते हैं वैसे ही सब ने डालनी है। मैं जितना हम लोग स्पाइसी खाते हैं, तेज़ खाते हैं नमक मिर्च, तो जितना आप अपने हिसाब से। मैं तो ऐसे ही कड़ी बनाती हूँ, कुछ लोग मसाला भून कर बनाते हैं, तो जी मैं मसाला भून कर नहीं बनाती, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये देखें जी अच्छी सी, ऐसे भी अच्छी बनती है वैसे भी अच्छी बनती है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। तो जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ कड़ी, तो बड़ी अच्छी कड़ी बन जाती है। घंटा 1.5 में मैं पकोड़े भी फ्राई कर लेती हूँ और साथ कड़ी भी बना लेती हूँ। एक चूल्हे पे मैं कड़ी रख दूँगी, दूसरे पे मैं पकोड़े बना लूँगी। तो जी अच्छी सी मज़ेदार सी स्पाइसी कड़ी पक जाएगी। तो मियाँ साहब को जब जो खाना मैंने भेजना है जो उनसे टाइम पे, तो वो टाइम तक कड़ी पक जाएगी। इसलिए फिर मैंने नाश्ते से पहले पहले ही कड़ी मैंने कहा रख देती हूँ। 2 डब्बे जी भर के मैं पानी के डाल दूँगी। तो ये देखें जी एक मैंने डाल दिया, दूसरा डालने लगी हूँ। तो जी ये बड़ी अच्छी कड़ी बनती है, बड़ी मज़ेदार जी, सब शौक़ से खाते हैं। ये देखें जी दूसरा भी मैंने डाल दिया है। अब जी मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, तो ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। बच्चे जब उठ जाते हैं तो बस फिर वो भूख भूख करने लग जाते हैं। बच्चों को भी बस कहते हैं कि जब हम उठें तो हमें जल्दी जल्दी से नाश्ता पेश हमारे आगे कर लें। तो ये देखें जी कावा मैंने चाय का रख दिया, मैंने कहा चलें जी इनको चाय देते हैं। मैं तो बस सुबह के टाइम जी फ़्रेश हो के तो जल्दी से किचन में ही आ जाती हूँ, तो आके अपना जी काम शाम शुरू कर देती हूँ। मेरा दिल करता है कि बस जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएं, तो फिर मैं अंदर रूम में चली जाऊँ। तो जी मैं एक ही दफ़ा सारे काम करके ख़त्म करके फिर मैं अंदर जाती हूँ। तो ये देखिए जी पकोड़ों का मैं सामान बनाने लगी हूँ। चाय का कावा मैंने रख दिया है, तो इसके अंदर जी मैं सारे स्पाइसेस डालने लगी हूँ। ये सूखा धनिया डालने लगी हूँ, ज़ीरा डाला है,
नमक मिर्च दरा मिर्च, इसके अंदर जी सारे स्पाइसेस डालूँगी। तो जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखो गरम मसाला डाला है मैंने, ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो ये लें जी, चाय भी बन गई है, तो मैंने बच्चों को नाश्ता देने लगी हूँ। तो ये लें जी, चाय तो तैयार हो गई। उधर जी मेरी कड़ी भी पक रही है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से फ़ारग हो जाते हैं, सब नाश्ता एक ही दफ़ा करवाऊँगी, कड़ी भी बन जाएगी। तो जी फिर हेल्पर आ जाएगी, उसको फिर आज मैंने काफ़ी सारा उससे काम करवाना है। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से मैं किचन से फ़ारग हो जाती हूँ। तो बाद में जी उससे मैंने आज सारे कमरों की डस्टिंग वगैरह उससे करवानी है, सारी अलमारियाँ वगैरह। मैंने कहा चले मैं साफ़ करूँगी तो वो जी डस्टिंग वगैरह करती रहेगी। तो ये देखें जी, चाय मैंने बना ली है, ब्रेड मैंने बच्चों को कहा आप जैम लगा के खा लो, तो वो कहते हैं ठीक है। तो जी मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है। तो ये देखें जी, इधर मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ जी। मैं पकोड़ों में चिकन ज़रूर डालती हूँ कि अच्छा लगता है, पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो जी मैं ज़रूर डालती हूँ, मैं वैसे नहीं, थोड़ा सा चिकन डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। तो बड़े जी अच्छे और मज़ेदार टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो कड़ी जी बड़ी अच्छी बनती है। तो साथ जी ये बारीक बारीक प्याज काटूँगी। बस जी मैं तो जल्दी देखें जी, कड़ी तो अच्छी सी पक रही है। तो जी मैं तो जल्दी जल्दी से कड़ी बना लेती हूँ। बस कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जी बड़ी मेहनत है, कोई मेहनत नहीं है, बस जल्दी जल्दी से बन जाती है। पकानी तो चूल्हे नहीं है, हमने ऊपर रख देनी है तो जी वो पक जानी है, घंटा डेढ़ ही लगता है, तो अच्छे तरीके से जी बन जाती है। तो ये देखें जी, प्याज मैंने काट दिए हैं, बारीक बारीक से प्याज काटे हैं। पालक थोड़ी सी डालूँगी, धनिया डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी। तो जी मैं पकोड़े रेडी कर लूँगी। मेरे घर में जी पकोड़े और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई करके तो पहले हमें एक प्लेट निकाल देना, बाद में करी में डालना। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। अक्सर ऐसे ही होते हैं, जब मैं कोई मसर बना लूँ तो बच्चे कहते हैं कि हमें एक बोल मसरों का पहले ही निकाल दें। हर घर में ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैं इनको वॉश कर लूँगी, वॉश करके इनका पानी सारा खुश्क कर दूँगी। तो फिर जी मैं बेसन के अंदर डाल दूँगी। हर घर में बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई पकोड़े फ्राई हों या कोई मसर बने तो कुछ भी हो तो वो कहते हैं जी हमें पहले निकाल दें। तो बस जी हम लोग भी जब छोटे थे हम लोग भी ऐसे ही करते थे। हमारी अम्मी जब खाना बनाती थी हम पास बैठ जाते थे कि मसर हमें पहले निकाल दें, तो पकोड़े भी हमें दे दें। तो बस जी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जब मेरे बच्चे ऐसे करते हैं तो मुझे जी अपने भी दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे। हमारी अम्मी भी हमारे साथ ऐसा ही करती थी कि मैं सब बच्चों को आवाज़ें लगा के देती हूँ, किसने लेना है, किसने लेना है, पकोड़े किसने लेने हैं। तो जी हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती थी कि किस ले लो, आप ले लो बेटा, आप ले लो। ऐसे ही हमारी भी अम्मी करती थी। तो जब भी हमने अपनी अम्मी के पास बैठना, कुछ मांगना, तो वो दे देती थी हमें। तो जी मैं अपने बच्चों को खुद ऐसे ही, वो किचन में जैसे ही आते हैं वो कोई भी चीज़ मांगते हैं, मम्मा हमें निकाल दो। बेटी मेरी अक्सर कहती है कि मम्मा आप, मैंने ये वाली सब्ज़ी नहीं खानी तो आप मुझे सालन भून कर निकाल दो। तो मैं जी निकाल देती हूँ। तो बस जी बच्चे ऐसे ना करें तो फिर बच्चे को किसको बच्चे कहें हम लोग। तो ये लें जी, कड़ी तो उधर पक रही है, तो मैं जी पकोड़े करने लगी हूँ फ्राई। अच्छे से मज़ेदार से टेस्टी जी चिकन पकोड़ा मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो बस जी कड़ी भी पकने वाली है, थोड़ी सी रह गई है देर। तो ये लें जी, पकोड़े फ्राई करने लग गई हूँ मैं जी ऐसे ही पकोड़े फ्राई करती हूँ। कुछ लोग वो गोल गोल टिक्कियाँ बनाती हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मियाँ साहब को वैसे गोल टिक्कियाँ ही पसंद हैं, तो मैं जी जल्दी जल्दी से ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ।
तो वैसे वो मुझे कहते हैं कि लाल लाल ज़्यादा लाल करके निकालना, वो जी ज़्यादा लाल पसंद करते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा लाल लाल करके निकालती हूँ। तो बस जी उन्हों की वजह से ही हम लोग ऐश करते हैं, उन्हों की वजह से ही मर्द ना हो तो औरत किसी काम की नहीं है। तो बस जी अल्लाह पाक मर्दों को सेहत तंदरुस्ती दे, सब मर्दों को, मर्द बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही ये घर वगैरह सारा अच्छे तरीके से चलते हैं। तो जी मर्दों की बड़ी हिम्मत है, तो बस सब मर्दों को अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और वो हमेशा अपनी बीवियों के सर पे कायम रहें। तो जी मेरा भी साहब जी मेरे सर पे भी सलामत रहें। तो ये लें जी पकोड़े तो मेरे जी हो गए हैं फ्राई। तो जी डालने लगी हूँ मैं कढ़ी के अंदर, कढ़ी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ये लें जी पकोड़े मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। बस जी और 15-20 मिनट लगेंगे तो जी कढ़ी रेडी हो जाएगी। हम लोग जो किचन में काम करते हैं, सही बात है सारा सारा दिन हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन मर्दों का भी बड़ा हौसला है। मर्द भी बड़े अच्छे मर्द हैं जो अपने घर चलाते हैं अच्छे तरीके से। तो जी मर्दों का भी बड़ा हौसला है, मर्दों को अल्लाह मियां सेहत तंदरुस्ती दे। तो जी मैं लगाती हूँ ज़ीरे का तड़का, मैं इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालती, मैं जी सिर्फ तड़का ही लगाती हूँ सफ़ेद ज़ीरे का। तो ये लें जी तड़का तैयार हो रहा है। तो कढ़ी जी अच्छे तरीके से पक गई है, बड़ी अच्छी कढ़ी बनी है। तो ये लें जी तड़का लगाने लगी हूँ मैं। बस जी हेल्पर भी आ गई, तो वो कह रही थी कि बाजी मुझे भी एक बोल में निकाल देना। तो मैंने कहा जी हाँ ठीक है मैं निकाल दूँगी। तो ये लें जी तड़का तो अच्छे तरीके से हो गया है। ये लें जी मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर। तो जी मैं बाद में खाती हूँ, जिसको मैंने देनी होती है पहले मैं सबसे पहले उनको देती हूँ, तो बाद में जी मैं ख़ुद खाती हूँ। तो ये लें जी ये कढ़ी जी पक गई है, हेल्पर के लिए मैं निकालूंगी, और जी मेरे नेबर्स हैं ऊपर रहते हैं तो उनको भेजूंगी। तो बस जी फिर बाद में बच्चे खाएंगे। मियाँ साहब ने जी आज खाना लेट मंगवाना है, तो इसलिए वो कह के गए थे कि खाना मैं आज लेट मंगवाऊंगा। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो मैंने कहा चलें जी ये लें जी मैं अपने नेबर्स के लिए, वो ऊपर रहते हैं उनके लिए मैं निकाल रही हूँ। तो जब हेल्पर जाने लगेगी उसको निकाल दूँगी। तो मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।